अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती हैं। एक मजबूत बहरिया की पहले से ज्यादा जरूरत अब है। पुरअमन बकाए बाहमी और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, गलतियों से सबक सीखकर मेहनत और लगन से अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्त ममालिक के कैडेट्स पाकिस्तान के सफीर का किरदार अदा करेंगे। आज की परेड में खवातीन कैडेट्स की शमूलियत देखकर खुशी हुई। आप पाकिस्तान की दीगर खवातीन के लिए मशअल राह हैं। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर कराची में मौजूद। MQM और पार्टी वफूद से मिलेंगे। आसिफ अली जरदारी से वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए भी जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर मनशियात बरामदगी केस में लाहौर की अदालत ने वज़ीर दाखिला को आज की पेशी से इस्तिस्ना दे दिया। वकला ने बताया कि वज़ीर दाखिला कौमी असम्बली इजलास में मसरूफ है। मुकदमे की कार्रवाई 23 जुलाई तक मुलतवी। मुल्क में कोरोना एक बार फिर फैलने लगा। एक ही दिन में 435 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक शख्स का इंतकाल हुआ। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.19% तक पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान 13,644 टेस्ट किए गए, जबकि 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लड़खड़ाती मईशत को सहारा मिल गया। पाकिस्तान को चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में कहा कि रकम की मुंतकिली पर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। हुकूमत का 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। 4% सुपर टैक्स तमाम शोबों पर लगेगा। 13 मखसूस शोबों पर 10% इजाफी टैक्स देना होगा। वन टाइम टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए होगा। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स पर टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल, बैंकिंग, सिगरेट और फर्टिलाइजर्स के शोबे भी जद में आएंगे। 15 करोड़ सालाना आमदन पर 1%, 20 करोड़ सालाना आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। 25 करोड़ आमदन पर 3%, 30 करोड़ सालाना आमदन पर 4% सुपर टैक्स आयद होगा। हम नहीं, आप मुल्क को दिवालिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपके ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। जिन 13 शोबों पर टैक्स लगाया गया, उससे 45 से 50% टैक्स हो जाएगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 10% टैक्स से इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। टैक्स न देने वाले 43 मिलियन लोगों का डेटा इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर 30% मजीद लगा दिया। फिक्स टैक्स लगाएंगे तो बड़ी मछलियां निकल जाएंगी। आपके इकदाम से इंडस्ट्री बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ेगी। सुपर टैक्स नामंजूर। मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सनतकार फट पड़े। कहते हैं इतनी महंगी चीजें बनाने से बेहतर है कि फैक्ट्रियां बंद करके घर बैठ जाएं। फैसले से कई मजदूर नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। सुपर टैक्स की सूरत में सारा बोझ सनतकारों पर डालना नाइंसाफी है। ये सिर्फ ताजर बरादरी को ही निचोड़ रहे हैं। डॉलर और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से अशिया की पैदावारी लागत पहले से ही बढ़ गई है। टैक्स वापस ना लिया तो फैक्ट्रियों को ताला लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाब कल। 14 अजला में पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान की तरसील आज की जाएगी। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 7164 बल्दियाती नशिस्तों के लिए 32,739 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। पहले मरहले के इंतखाब से कबल मुख्तलिफ अजला में 940 से जायद उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। चौधरी वजाहत हुसैन का नई जमात बनाने का ऐलान। गुजरात में गुफ्तगू करते हुए बोले, चौधरी ज़हूर इलाही के खानदान को न जाने किसकी नजर लग गई। चौधरी शुजात हुसैन औलाद के हाथों मजबूर हो चुके हैं। क्या वक्त आ गया है एक भाई के आगे और दूसरे के पीछे पुलिस नजर आती है। कभी जरदारी, कभी शहबाज शरीफ और कभी मौलाना चौधरी शुजात के घर पहुंच जाते हैं। जरदारी जितने पैसे बांटता फिर रहा है, उतनी चौधरी शुजात हुसैन खैरात देते हैं। अफसोस का मकाम है, चौधरी शुजात हुसैन का बेटा जरदारी से डॉलर मांग रहा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा।
लाहौर की सेशन अदालत में पंजाब असेंबली हंगामा राई केस की समाअत। फयाजुल हसन चौहान, मुसर्रत चीमा समेत दीगर की जमानतों की तौसीक। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पूरा जोर लगा रहे हैं। तमाम महकमों को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। धांधली नहीं होने देंगे। राजा बिशारत ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जिस पर चाहती है मुकदमा दर्ज कर देती है। हम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। कराची में गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आमिर अरसलान को रिहा कर दिया गया। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक मुलजिम के दहशतगर्द तंजीम से मुबैना माली मुआवनत और रवाबित का इंकशाफ हुआ है। मुलजिम को मुस्तकबिल में होने वाली तफ्तीश में ताउन करने की तंबीह करके रिहा कर दिया गया। आमिर अरसलान को व्हाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के लिए मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। लाहौर में भत्ताखोरों का राज। मोगलपुरा में दुकानदार के भत्ता देने से इनकार पर मुलजिमान की फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल, मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार। बाकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि इलाके में भत्ते की शिकायत पहली बार दर्ज हुई। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों ग्रुपों में तसादुम दरीना दुश्मनी पर हुआ। रेस्क्यू हुक्काम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। कानूनी कार्रवाई शुरू। टांगामांगा में डंपर और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में मियां बीवी और 2 कमसिन बच्चे शामिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती हैं। एक मजबूत बहरिया की पहले से ज्यादा जरूरत अब है। पुरअमन, बकाए बाहमी और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, गलतियों से सबक सीखकर मेहनत और लगन से अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्त ममालिक के कैडेट्स पाकिस्तान के सफीर का किरदार अदा करेंगे। आज की परेड में खवातीन कैडेट्स की शमूलियत देखकर खुशी हुई। आप पाकिस्तान की दीगर खवातीन के लिए मशअल राह हैं। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर कराची में मौजूद। MQM और पार्टी वफूद से मिलेंगे। आसिफ अली जरदारी से वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए भी जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर मनशियात बरामदगी केस में लाहौर की अदालत ने वज़ीर दाखिला को आज की पेशी से इस्तिस्ना दे दिया। वकला ने बताया कि वज़ीर दाखिला कौमी असेंबली इजलास में मसरूफ हैं। मुकदमे की कार्रवाई 23 जुलाई तक मुलतवी।